शहर से दूर घने जंगलों के बीच से एक गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी में सारा और हेनरी नाम का एक शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ था। हेनरी, तुम क्या मुझे आज जंगल सफारी पर लेकर आए हो, जो ऐसे खतरनाक जंगल में एक गाड़ी बढ़ा ली? अच्छे खासे हाईवे से जा रहे थे हम लोग। अरे नहीं, ये जंगल सफारी नहीं, शॉर्टकट है। अभी मेन रोड से जाते ना तो मैसूर पहुंचते पहुंचते 4 घंटे लग जाते। मैप पर पूरा रोड हैवी ट्रैफिक शो कर रहा है। सारा अपने चारों ओर फैले जंगल को देख थोड़ी घबराई हुई थी। वही हेनरी तेज स्पीड में गाड़ी भगाकर जल्दी से जल्दी ये जंगल पार कर लेना चाहता था। अचानक उनकी गाड़ी हिचकोले खाने लगती है और देखते ही देखते बंद पड़ जाती है। हेनरी, ये क्या हो रहा है हमारी गाड़ी को? प्लीज ये मत कहना कि गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी में पेट्रोल तो है ना? ऑफ कोर्स सारा, पेट्रोल फुल है, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी को अचानक से हुआ क्या है। प्लीज अब तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना। एक तो रात का समय, ऊपर से यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, कोई गाड़ी तक नहीं गुजर रही है सड़क से। मैं तुम्हें इस जंगल में गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दूंगी। कम ऑन सारा, ऐसे डरोगी तो कैसे काम चलेगा? और भूलो मत, जानवर इंसान से ज्यादा खतरनाक नहीं होते। एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा कि आखिर गाड़ी को हुआ क्या है। हेनरी गाड़ी से उतरता है और गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करने लगता है। ओह माय गॉड, इसमें से तो धुआं निकल रहा है। अब क्या करें? मुझे नहीं लग रहा कि अब ये गाड़ी चलने वाली है। देखो, इतनी रात को इस जंगल में मुझे पहले ही डर लग रहा है। जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? अगर उन्हें पता लग गया ना इस घने जंगल में हमारे जैसे 2 शिकार घूम रहे हैं, तो वो डिनर करने के लिए इधर ही आ जाएंगे। तुम चुपचाप आकर गाड़ी में बैठो। हम गाड़ी के अंदर बैठकर ही मदद मिलने तक इंतजार करेंगे। कुछ देर गाड़ी में बैठने के बाद हेनरी, बंद गाड़ी के अंदर बहुत सफोकेशन हो रही है, क्या करें? देखो, यहाँ सड़क बनी हुई है, इसका मतलब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती जरूर होंगी। हो सकता है आसपास कोई होटल या सराय भी हो। चलो एक बार हिम्मत करके रात बिताने के लिए कोई मदद मांगते हैं। यहाँ गाड़ी में बैठना सेफ नहीं है। घबराते हुए सारा और हेनरी जंगल में थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं। वो देखो, उधर से लाइट दिखाई दे रही है, जरूर वहाँ कोई कॉटेज होगा। चलो उधर हमें हेल्प जरूर मिलेगी। रोशनी की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए सारा और हेनरी एक पुरानी सी हवेली के सामने पहुंच जाते हैं। हेनरी, इतने घने जंगल के बीच में ये हवेली किसकी होगी? कौन रहता होगा यहाँ? अरे यार, किसी की तो होगी ही ना। होगा कोई जिसे शहर से दूर शांति में रहना पसंद हो। तुम छोड़ो ना ये सब। हेनरी उस बड़ी सी हवेली का दरवाजा खटखटाता है। कुछ ही पलों में वो पुराना और जंग लगा दरवाजा तेज आवाज के साथ खुलता है और अपने सामने उन्हें हाथ में छड़ी पकड़े हुए एक बूढ़ी औरत नजर आती है। बूढ़ी महिला काफी उम्र दराज नजर आ रही थी। उसका चेहरा सफेद और झुर्रीदार नजर आ रहा था। सारा और हेनरी को देखकर वो बूढ़ी महिला मुस्कुराने लगती है। आओ आओ बच्चों, स्वागत है तुम्हारा। साधारण से सुनाई देने वाले ये शब्द उस बुढ़िया के मुंह से सुनकर ना जाने क्यों सारा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अब हम लोग यहीं जंगल वाली सड़क से गुजर रहे थे, अचानक हमारी मुझे पता है तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है। तुम्हें रात बिताने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए मेरे बंगले में चले आए, यही ना? अरे भाई, ऐसे आंखें फाड़कर हैरानी से क्या देख रहे हो? अब इस सुनसान जंगल में पिकनिक मनाने तो कोई आता नहीं। गाड़ी ही खराब हुई होगी, इसीलिए आए होंगे। चलो अब ज्यादा सोचो मत, आओ मेरे साथ। बूढ़ी उन्हें लेकर बड़े से बंगले के गलियारे से गुजरने लगती है। हेनरी, तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस सुनसान जंगल में अचानक से हमें ये बंगला मिल गया और फिर इन्होंने हमें बिना कुछ भी पूछे अपने घर में रुकने की परमिशन भी दे दी। सारा, तुम क्यों सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने पर तुली हुई हो? अरे आज रात की बात है, माना कि ये थोड़ी अजीब है, लेकिन अब घने जंगल के बीच में 5 स्टार होटल की फैसिलिटी तो नहीं मिलेगी ना। इस बंगले में रहेंगे तो कम से कम जंगली जानवरों का खतरा तो नहीं रहेगा। अब आपका बंगला तो बहुत बड़ा है और बहुत पुराना भी नजर आता है। इतने बड़े बंगले में आप अकेली रहती हैं? अब आपकी कमरे में दौड़ते हुए बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढ रही थी। सारा जिस कमरे में फंसी हुई थी वहां दीवार में हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे लगे थे।
लेकिन जैसे ही वो उन दरवाजों को खोलती, सामने एक दीवार दिखाई देती। किसी दरवाजे से निकलकर वो वापस पहले वाले दरवाजे के सामने आ जाती, जैसे उस कमरे में बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। मानो कमरा नहीं, एक भूल भुलैया था वो। सारा एक दरवाजे से निकलती, इधर उधर दौड़ती और फिर वापस उसी जगह पहुंच जाती। सारा का डर से हाल बेहाल हो रहा था। अचानक ही उसे कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ, कौन है? कौन रो रहा है? यहाँ पर सामने आओ। सारा को इतना कहते हैं, रोने की आवाज और तेज हो जाती है। कौन हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? कुछ तो है यहाँ। मैंने कहा था हेनरी से, मुझे ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन हेनरी ने मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं वो किस हाल में होगा। हेनरी, तुम कहाँ हो हेनरी? सारा कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी उसे दीवार पर एक आकृति दिखाई देती है। सारा उसे छू कर देखती है तो वो उसे कुछ अजीब सा लगता है। सारा उस आकृति को घुमा कर देखती है। अचानक ही कमरे के फर्श से नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता बन जाता है। सारा घबराते हुए उस बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन बेसमेंट में पहुंचने पर उसकी सांस थम जाती है। ये बेसमेंट बड़ा ही डरावना नजर आता था। उसमें जगह जगह भयानक गुड़ियां लटकी हुई थी। कहने को तो ये निर्जीव गुड़ियां थी, लेकिन उन गुड़ियों के चेहरे इतने सजीव थे, लगता था अभी बोल पड़ेंगी। छत से लटकी उन सैकड़ों काली गुड़ियों को देखकर सारा के बदन में कुछ झुरझुरी सी दौड़ने लगी थी। उन सभी गुड़ियों का चेहरा एक ही जैसा था और उन पर खून के छींटे लगे हुए थे। किसी किसी गुड़िया से अभी भी खून टपक रहा था, जिसे देखकर सारा की चीख निकल जाती है। सारा मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में बेसमेंट में आगे बढ़ रही थी। तभी एक तस्वीर देखकर उसके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। यह तस्वीर किसी खूबसूरत लड़की की थी। उस तस्वीर पर नीचे सुंदर लिखावट में एक नाम लिखा था, मारिया। वह पेंटिंग देखकर सारा की आंखें हैरत से खुली रह गई थी, क्योंकि बेसमेंट में जितनी भी डॉल लटकी हुई थी उन सभी के चेहरे हूबहू मारिया जैसे ही थे। सारा के रोंगटे खड़े करने के लिए इतना ही काफी था। अचानक मारिया की तस्वीर में उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे मारिया अचानक उसे घूरने लगी हो। सारा उस तस्वीर को देखकर उसके करीब जाती है और तस्वीर को छू कर देखती है। अचानक मारिया की तस्वीर में उसकी आंखों से खून रिसने लगता है, जिसे देखकर सारा चीख कर वहां से भागने लगती है। सारा का पैर किसी भारी चीज से टकराता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसके ठीक सामने लटकी हुई डॉल अपनी आंखें खोल लेती है और एक डरावनी मुस्कान लिए उसकी ओर देखने लगती है। जरूर वो बुढ़िया कोई काला जादू जानती है। उसने ही मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अपने हेनरी को लेकर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। हेनरी ठीक कहता है, इंसान जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। सारा बेसमेंट में इधर उधर दौड़ते हुए ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां ढूंढ रही थी कि तभी उसे छड़ी टिकाने की खटखट आवाज सुनाई देने लगती है। ओह शिट, लगता है वो बुढ़िया आ रही है। मुझे छिप जाना चाहिए। पता नहीं मुझसे क्या चाहती है वो। कुछ ही देर में बूढ़ी औरत अपने झुके शरीर और छड़ी को जमीन में टिकाती बेसमेंट में पहुंच गई थी। बूढ़ी बेसमेंट में अपनी छड़ी टिकाती घूम रही थी, लेकिन सारा को नहीं ढूंढ पा रही थी, क्योंकि सारा ने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था। छिपने का कोई फायदा नहीं है सारा। इस घर से कोई बाहर नहीं जा सकता। देखो, मेरी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है। उनको वेट कराना अच्छी बात नहीं है। उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम्हारे लिए तकलीफ हो जाएगी। आओ, तुम तो मिलना चाहती थी ना सबसे। देखो, यहाँ मेरे पति हैं, मेरी बेटी मारिया है और मेरी पोती। देखो ना कितनी प्यारी है वो। तुम मिलना नहीं चाहोगी उनसे? अच्छा ठीक है, मत मिलो, लेकिन
हेनरी से तो मिलना है ना तुम्हें? क्या किया इन्होंने मेरे हेनरी के साथ? ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? ओह गॉड, हेल्प मी प्लीज। अच्छा, तो हाइड एंड सीक खेलना चाहती हो मेरे साथ? मारिया को भी बहुत पसंद है ये गेम, बस उसे गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। हाइड एंड सीक में वो जिसे पकड़ लेती है उसको तड़पा तड़पा कर मारती है। ठीक है, हम सब मिलकर ढूंढते हैं तुम्हें। जो तुम्हें ढूंढेगा उसको ही तुम्हारा शिकार करने का मौका मिलेगा। वो डॉल देखी ना तुमने? वो सब कभी इस हवेली में गेस्ट बनकर आए थे। मैंने समझाया भी था कि यहाँ से वापस जाना संभव नहीं, लेकिन उन्हें भी तुम्हारी तरह हाइड एंड सीक खेलने का शौक था। मारे गए सबके सब। सारा को उस अंधेरे कमरे से बूढ़ी की सभी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। सारा पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल सारा को कमरे में एक काला साया नजर आता है, जिसकी सफेद आंखें उस अंधेरे कमरे में चमकती हुई इतनी डरावनी लग रही थी कि किसी का भी खून जमा दे। सारा अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखकर किसी तरह अपनी चीख को मुंह में ही दबा लेती है और घबराते हुए उस कमरे से निकलकर दौड़ते हुए एक दूसरे कमरे में पहुंचती है, जहां उसे कई सारे सड़े गले शव दिखाई देते हैं। उस कमरे से भयंकर दुर्गंध आ रही थी और अधगले शवों को कीड़े खा रहे थे। सभी शवों के आंखें और मुंह खुले हुए थे और सैकड़ों कीड़े उनके मुंह से कतार बनाकर बाहर की ओर आ रहे थे। ये नजारा देख सारा खुद पर काबू नहीं कर पाती है और उसे उल्टी हो जाती है। इतने सारे लोगों को मार चुकी है ये पागल बुढ़िया। पुलिस इसे पकड़ती क्यों नहीं? आखिर इसे चाहिए क्या? क्यों मार रही है मासूम लोगों को? अब समझ में आ रहा है कि इसने एक घने जंगल में अपना ये कॉटेज क्यों बनाया है, क्योंकि घने जंगलों के बीचों बीच कोई जान ही नहीं पाता होगा कि गायब हुए लोग आखिर गए तो गए कहाँ। यस, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, छोड़ूंगी नहीं इनको। सारा अपने फोन से पुलिस का नंबर मिलाती है, लेकिन उसका फोन डेड पड़ा हुआ था। नताशा, मेरी बच्ची, आई लव यू सो मच। मैं नहीं जानती तुम्हें ये मैसेज कभी मिलेगा या नहीं, या जब तुम्हें ये मैसेज मिले मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम जान पाओगे कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन शेयर कर रही हूँ। टेक केयर बेटा। मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल तुम अपने मॉम डैड को ढूंढते हुए आओगी जरूर। अपनी बेटी के लिए मैसेज रिकॉर्ड करके सारा सेंड बटन दबा देती है, लेकिन अभी भी मैसेज सेंड नहीं होता, जिसे देखकर सारा फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। क्या सारा इस हाउस से निकल पाएगी? क्या नताशा को कभी पता चलेगा उसके माता पिता कहाँ हैं? क्या है इस घर की स्टोरी? जानने के लिए अगला भाग देखना ना भूलें। इस कमरे से इतनी दुर्गंध है कि अगर मैं कुछ देर और यहाँ रही तो इस बदबू से मेरा दिमाग सड़ जाएगा। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ। ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? प्लीज गॉड, प्लीज हेल्प मी। हेनरी पता नहीं कैसा होगा। तभी सारा को किसी छोटी बच्ची के हंसने खिलखिलाने और नर्सरी राइम्स गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये बच्ची कौन है यहाँ? क्या मेरे अलावा कोई और भी फंसा हुआ है यहाँ पर? क्या वाकई इस हवेली में उस बुढ़िया की कोई पोती रहती है? हो सकता है कि बच्ची अपनी दादी की तरह ना होकर थोड़ी नॉर्मल हो। हाँ। सारा उठकर कमरे की हॉल में से बाहर झांकने की कोशिश करती है। बाहर उसे एक 5 साल की छोटी सी बच्ची उछल कूद करती हुई नजर आती है। ये बच्ची तो एकदम नॉर्मल लग रही है। इस बुढ़िया की पोती यही है क्या? इस बच्ची से पूछती हूँ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किधर है। हो सकता है कि मेरी कुछ मदद कर सके। सारा धीरे से अपना दरवाजा खोलती है और सामने खेल रही बच्ची को आवाज लगाती है। बेटा, बेटा सुनो,
क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? तुम इस हवेली में रहती हो क्या? सारा की आवाज सुनकर अभी तक दरवाजे की ओर पीठ करके खेल रही बच्ची सारा की ओर मुड़कर देखती है। उस बच्ची को देखकर सारा के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। बच्ची का पूरा चेहरा खून से लथपथ था। सर के ऊपर एक गहरी चोट का निशान दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था किसी ने भारी भरकम चीज उसके सर में दे मारी हो। अपने सर से बहते खून से बेखबर वो बच्ची आराम से वहां बैठी हुई थी। सारा को देखकर अचानक उस बच्ची के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और उसके शरीर की हड्डियां एक एक कर चट चट की आवाज के साथ टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। बच्ची का चेहरा दूसरी ओर घूम जाता है और पैर भी उलट जाते हैं। ये सब देखकर सारा का दिल उछल कर मानो उसके मुंह में आ गया था। रोते हुए वो वहां से भागना शुरू कर देती है। पीछे से उसे फिर से उस लड़की की नर्सरी राइम्स गाने और डरावनी हंसी हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। इस सुनसान हवेली के अनगिनत कमरों के पीछे ना जाने कितने राज दफन थे। सारा मदद की तलाश में बेसमेंट के एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे में दौड़ लगा रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी उसकी ये लुका छिपी कितने समय और चलने वाली है। एक सुनसान से दिखाई देने वाले कमरे में सारा जाकर सिमटकर एक कोने में बैठ जाती है और आसपास हो रही हलचलों पर बारीकी से नजर रखने लगती है। अचानक ही उसे घड़ी के 2 बार घंटे बजने की आवाज सुनाई देती है और उसी के साथ किसी के भयानक रूप से चीखने की आवाज भी उसके कानों में पड़ने लगती है। इससे पहले कि सारा कुछ भी समझ पाती, एक झटके से कमरे के पीछे की तरफ का दरवाजा खुल जाता है और धीमे कदमों से कोई उस कमरे के अंदर आने लगता है। सारा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। डरते हुए सारा धीरे से खुले हुए दरवाजे की ओर देखती है। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरत से खुली रह जाती है। दरवाजे से हेनरी धीमे कदमों से धीरे धीरे उसकी ओर ही चला आ रहा था। हेनरी को अपनी ओर आता देखकर सारा हक्की बक्की रह जाती है और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। एकाएक वहीं सड़ी गली लाशें आकर हेनरी के ऊपर टूट पड़ती है। हेनरी की चीखों और खून के छींटों से अगले कुछ पल सारा के लिए बिल्कुल धुंधले से पड़ जाते हैं। कुछ ही पलों के भीतर हेनरी खून से लथपथ होकर सारा के सामने जमीन पर गिर पड़ता है। हेनरी के शरीर से खून का एक एक कतरा चूस लेने के बाद वे सारे मुर्दे फिर से बेजान होकर वहीं गिर पड़ते हैं। जान से भी ज्यादा प्यारे हेनरी को उन डरावनी लाशों के बीच ऐसे पड़ा देख सारा के होश उड़ जाते हैं और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। सारा बिल्कुल बेसुध हो गई थी। तभी एक बार फिर से सारा को छड़ी की टक टक सुनाई देनी शुरू हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह आओ मेरे पास। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या चाहती हो मुझसे? चली जाओ, चली जाओ। अभी भी नहीं समझी तुम? ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हें भी तुम्हारे हेनरी के पास जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे हेनरी को मार डाला। हेनरी! बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। हेनरी को भी समझाया था मैंने, ये लुका छुपी का खेल ना खेले, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। देखो क्या हुआ उसका। लेकिन तुम समझदार हो तो मेरी बात मानोगी ना? तुम्हारे हेनरी की मौत बर्बाद हो गई, मरकर भी किसी के काम नहीं आया, लेकिन तुम मेरे काम आओगी। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सारा खून उगलती आंखों से उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती है और पास में ही टेबल पर रखा हुआ कांच का एक फूलदान उठाकर बुढ़िया के सर पे तीर मारती है। सर पर वार होने के कारण बुढ़िया दर्द से करा उठती है और जमीन पर गिर जाती है। बुढ़िया को इस तरह जमीन में गिरा देखकर सारा उठकर खड़ी हो जाती है और फूलदान को उठाकर
एक के बाद एक बुढ़िया के सर पर वार करना शुरू कर देती है। बुढ़िया का चेहरा खून से बुरी तरह लथपथ हो चुका था। कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल शांत पड़ गया था। बुढ़िया के शरीर में कोई हलचल होते ना देखकर सारा पागलों की तरह हंसने लगती है। मार डाला मैंने, मार डाला मैंने। सारा ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ खून से पूरी तरह सन चुके थे। लड़खड़ाते हुए वो उठती है और कमरे से बाहर की ओर जाने लगती है। तभी एक बार फिर उसे छड़ी की खटखट की आवाज सुनाई देने लगती है। सारा घबरा कर पीछे देखती है। बुढ़िया ठीक उसके पीछे खड़ी हुई भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर गई थी ना, मैंने खुद तुम्हें मारा है। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? सारा के इतना कहते ही बुढ़िया और जोर जोर से हंसने लगती है और अपने सर पर लगे जख्मों से रिश्ते खून पर हाथ फिराकर उसे किसी नरभक्षी जानवर की तरह चाटने लगती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं। सारा कमरे से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वो बुढ़िया अपने ठीक सामने खड़ी हुई नजर आती है। बहुत हुआ, अब बस भी करो ये हाइड एंड सीक। एक बूढ़ी औरत को इतना परेशान करना कोई अच्छी बात है क्या? तुम इंसान नहीं हो सकती। अभी तो तुम मेरे पीछे थी ना, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई तुम? ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सारा का